दोस्तों पेश है सनसनी। एक और चित्र है। इससे पहले कि कोविड कब्जा आपने पढ़ा दुष्ट आत्मा सोनू के बारे में। अब आगे की कहानी शुरू है। तूफान की तरह इस कमरे में दाखिल हुआ दिवाकर। सोनिया सोनिया तुम कहाँ हो? तुम हिरण की तरह तरह कुचाले भरता हुआ किचन में जा पहुंचा। ये देखो सोनिया, तुम्हारी सोनू जिंदा है। सोनू? सोनू जिंदा है? कहाँ है वो? सीने में हिलोरे लेने लगी माँ की ममता। उस एक सांस में उस समाचार को पढ़ती चली गई। उफ दिवाकर, आज से 20 वर्ष पश्चात ये खबर कैसी होगी मेरी बेटी सोनू? क्या प्रोफेसर भूतनाथ उसके जिस्म से आत्मा का कब्जा मुक्त कर पाएंगे? प्रोफेसर भूतनाथ विश्व प्रसिद्ध पैरामैनोवैज्ञानिक है सोफिया। अगर आज से 20 वर्ष पूर्व प्रोफेसर भूतनाथ हमें मिल जाते तो आज सोनू हमारे बीच होती। लेकिन लेकिन तुम अभी विक्की और गुड्डू को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी? कहीं आवेश में ना आकर वे। हमने सब सुन लिया है पापा, और आपने आज तक हमसे यह रहस्य किस लिए छिपाया था? ओह मम्मी, आज आपने हम क्यों नहीं बताया कि हमारी दीदी के साथ क्या हुआ था? हम विवश थे मेरे बच्चों, और ऐसे हादसे के बाद वे बस्ती छोड़ दी थी, और फिर दूर बसने के पश्चात जब एक बार वहाँ गया तो बस्ती शहर का रूप ले चुकी थी, और सब कुछ उसी में खो चुका था बेटा। लेकिन मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि मेरे बच्चे प्रोफेसर भूतनाथ तुम्हारी दीदी की उस आत्मा के कब्जे से अपना मुक्त करा देंगे, और हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए पापा। हम ज़रूर चलेंगे मेरे बच्चों। तुम्हारे लिए तुम्हें बताया, कहीं तुम आवेश में आकर अपनी दीदी की खोज में निकल पड़ो। और लगभग सारा शहर उसी ओर उमड़ा पड़ा था। मेट्रो रेल योजना के उद्यम द्वार पर सुरंग में कोई खूनी आत्मा निकल आई है क्या? हाँ, प्रोफेसर भूतनाथ इंस्पेक्टर कासाना के साथ भीतर गए हैं और शरीर को आत्मा से मुक्त कराने। और सुना है कि आत्मा एक शरीर में कब्जा कर रखा है। हटो, पीछे हटो, भीड़ नहीं। और भीतर एक चमगादड़ चर्चा चीख को इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर कसाना थे। प्रोफेसर, ये चीख किसी आत्मा की कानों में पर्दे फाड़ रही है। ये चीख अब सदा के लिए शांत हो जाएगी इंस्पेक्टर कसाना। और स्पॉट को पार कर गए वे दोनों, जहां अभी एक लाशों से हटाया नहीं जा सका था। और सामने आ गई वह खौफनाक दुष्ट आत्मा, जिसे देखकर इंस्पेक्टर के मस्तक में पसीना तुलमुलाया और प्रोफेसर भूतनाथ का सर में चीख पड़ा। इंस्पेक्टर, मेरे पीछे रहना और टार्च की रोशनी मेरे हाथ में थमे क्रॉस पर फेंकना। मुझसे आगे निकलने की कोशिश हरगिज न करना। ओके प्रोफेसर। और प्रोफेसर भूतनाथ के गले के करीब अजीब सा आवाज़ निकाली। ठहरो, तुम्हें वो शरीर छोड़ना पड़ेगा दुष्ट आत्मा। नहीं, और इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है। और अचानक ही ठोकर खाकर गिर पड़ा इंस्पेक्टर कसान, और क्रॉस की छाया गायब हो गई और होश उड़ गए प्रोफेसर के।
और क्रॉस से छाया गायब होते ही होश उड़ गए प्रोफेसर भूतनाथ की। ओह, टॉर्च जलाओ इंस्पेक्टर, हरी अप। और दुष्ट आत्मा ने दबोच लिया प्रोफेसर भूतनाथ को। टॉर्च जलाओ। वो टॉर्च तो टूट चुकी है प्रोफेसर। और अनियंत्रण इंजेक्शन, अभिनियंत्रित इंजेक्शन लगने के पीछे गिरी दुष्ट आत्मा और चित्कार कर उठ गूंज उठी। हिच। और गूंजती चली गई चित्कारें। और उस दिन इधर इंस्पेक्टर संजय कसाना ने संभाला प्रोफेसर भूतनाथ को। प्रोफेसर प्रोफेसर होश में आइए प्रोफेसर। मैंने उसे अभिनेत्री दल से जिस्म में प्रवेश करा दिया है। आज वो खून आत्मा उसका जिस्म छोड़ने ओह प्रवेश हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर, मेरे कारण आप बुरी तरह घायल हो गए हैं। आपको फौरन चिकित्सा की जरूरत है। और एक हिचकी ली और प्रोफेसर भूतनाथ ने ओह ये ओह और भूत में बदल गए प्रोफेसर कसाना। ओ प्रोफेसर भूतनाथ। मगर प्रोफेसर, जब तक एक लाश था और लाशें बोलना नहीं करती। और अन्याय सी उसकी निगाह उठ पड़ी। आश्चर्यजनक सिर उठा उसका बदन। और इंस्पेक्टर कसाना के मस्तिष्क में फुलझड़ी सी छूटने लगी उसे देखकर। ओह माय गॉड। मासूम सी गुड़िया सी भोली सी दिखने पड़ रही है लड़की। न जाने कब से ये तो मासूम इस दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी। होश ओह ये तो होश आ गई। और इसे बाहर ले जाने से पहले मुझे अपनी कमीज इसे उड़ा देनी ठीक रहेगा। लेकिन लड़की ने इंस्पेक्टर कसाना को बार बार प्रयासों के पश्चात उस कमीज को उतार फेंका। डरो नहीं इंस्पेक्टर कसाना कहते हुए, क्या तुम्हें अपना नाम मालूम है? अद्भुत आश्चर्य इस प्रकट हो गया लड़की की आंखों में। और वह किसी मासूम की भांति इंस्पेक्टर कसाना को घूर रही थी। डरो नहीं, अब वह दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अपना नाम बताओ। और इससे पहले कि प्रयास से इंस्पेक्टर कसाना यह बात समझ गया कि फिलहाल यह कुछ नहीं बताना की स्थिति में है और शायद आत्मा इसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा डाला हुआ है। इसे फौरन बाहर ले चलना चाहिए। और चलो, अब तुम्हें आत्मा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास हो सकता हूँ। और प्रोफेसर भूतनाथ लाश के निकट ठिठक कर हुए। प्रोफेसर भूतनाथ, आपने अपने प्राणों को देकर इस मासूम की आत्मा को कब्जे से छुड़ाया है। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। और बाहर इंस्पेक्टर कसाना ने उस जैसे ही सुरंग से बाहर कदम रखा, भीड़ लड़की की निकट देखने के लिए बाध्य तोड़ने लगी। किसी लड़की पर आत्मा का कब्जा कर रखा था। पीछे हटो, पीछे। और फिर इंस्पेक्टर ने श्रीवास्तव ने आकाश का निर्देश देने के पश्चात, डरो नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम साथ हूँ। ड्राइवर, जीप आराम से चलाकर मेरे घर ले चलो। और उधर और इधर जीप रवाना हुई उसी समय नीचे सुरंग के नीचे। प्रोफेसर भूतनाथ के प्रयासों से केवल लड़की की आत्मा ही कब्जे से मुक्त हो पाई थी। आत्मा अभी भी वहाँ मौजूद थी और अब वह
प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म में पर कब्जा। और सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस मंडली सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग की लाशें को फौरन बाहर निकालना होगा, लेकिन अभी तक कोई और जिंदगियां कब्जा करना था उस आत्मा ने। और उधर पुलिस हेडक्वार्टर में क्या 20 वर्ष कैद बच्ची आपकी है, जिस पर एक आत्मा कब्जा कर रखा था, और आज प्रोफेसर भूतनाथ ने उसकी आत्मा से मुक्ति करवाया है। यस सर, हम आपके पास यही निवेदन लेकर आए कि हमारी सोनू को आत्मा से वो मुक्ति कराने के बाद हमें सौंप दिया जाए। सर, पूरे 20 साल से मां ममता सीने में घुटती रही है और हमारी सोनू वापस दिला दीजिए। आप बेफिक्र रहिए। इसलिए इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बच्ची आपकी है? उसकी बाईं कलाई पर उसका नाम खुदा है सर, और तभी नहीं बता सकते बाद में देखने में कैसी होगी हमारी सोनू। तभी फोन की घंटी बज और रिसीवर रखते हुए कमिश्नर शत्रुघ्न सिन्हा, लीजिए, आपकी बेटी को आत्मा मुक्त कराकर इंस्पेक्टर कसाना उसे अपने घर ले गई है। उसका कहना है कि आपकी सोनू इस समय घर का वातावरण सख्त आवश्यकता है, और अब हम भी वहीं चल रहे हैं। और उधर मेट्रो स्टेशन रेलवे परियोजना वाली सुरंग में गूंज उठी एक भयानक चित्कार, और सामने आ गए उस खौफनाक साय को देख के प्रत्येक के छक्के छूट गए। अरे ये खौफनाक प्रेत आत्मा तो अभी सुरंग में ही मौजूद है। उसका मतलब प्रोफेसर भूतनाथ की आत्मा को खत्म करने में सफल नहीं हो पाई, और हड़बड़ी में हवलदार ने आत्मा पर फायर झोंक दिया, और क्रुद्ध आत्मा ने रेल की पटड़ी को तिनकों की तरह उछाल दिया और रेल की पटड़ियों के नीचे दबाकर रह गई पुलिस वाले, और बुरी तरह उत्तेजित थी आत्मा। मुझे मेरा जिस्म वापस चाहिए, जिससे मैं कई वर्षों वास किया है। फिलहाल मौत उसकी ज़िंदगी पर कब्जा करने के लिए बेचैन थी, और इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने आत्मा पर अपना रिवॉल्वर खाली कर मारा, और श्रीवास्तव के दांतों के पसीना आ गया और एक शुष्क हो गया। उसके होठों को जीभ से तर नहीं कर पाया था कि और एक स्लीपर उठाकर आत्मा पर टूट पड़ा। ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे होगा? और दुष्ट आत्मा ने स्लीपर सहित उसे उठाकर एक तीव्र गति से श्रीवास्तव के शरीर को छत से टकराया। श्रीवास्तव की खोपड़ी छत से टकराकर खिल होकर बिखर गई। अंदर से बचकर आ रहे केवल 2 हवलदारों ने, जिसमें तरबिन बुरी तरह काँप रहे थे। और आत्मा अंदर ही है। आत्मा बेकाबू हो गई है। उसने साहब को भी मार डाला। आत्मा मेट्रो वाली सुरंग में पहुंच गई है। यहाँ से भाग लो, वरना बाहर निकल के सबको ख़त्म कर देगी। और रेल की पटड़ियों में परियोजना वाली सुरंग में भगदड़ जैसी चित्कार होगी। और उधर कमिश्नर इंस्पेक्टर कसाना को सब कुछ बता दिया, और जब कसाना उन सबको लेकर वहाँ पहुँचा, दीदी सोनू मेरी बच्ची, डरो नहीं, मेरा तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन स्वयं यहाँ पहुँचे। और सोनू घबराओ नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मम्मी पापा और ये तुम्हारे भाई बहन विक्की और गुड्डू। दीदी
ये कुछ बोलती क्यों नहीं? हमने इसे पहचान क्यों नहीं रही? 20 साल बाद आत्मा के कब्जे में गुमनामी की अंधेरे में मूक बना दिया था। धीरे धीरे सब कुछ समझने लगेगी। इंस्पेक्टर कसाना ठीक कह रहा है। दीपक मिस्टर दिवाकर। दिवाकर ने फैमिली के साथ सोनू को विदा और कमिश्नर सिन्हा को बिना चाय नाश्ते न जाने दिया और इंस्पेक्टर कसीना ने पत्नी ने लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया। ये ज़रूरी ही श्रीवास्तव का फ़ोन होगा। वो मेरी उस टनल में आगे की कार्रवाई के लिए लगाया था और उधर मिली सूचना होश उड़ाकर रख दिए इंस्पेक्टर कसाना के। तब गजब हो गया सर। सुरंग में आत्मा का प्रकोप अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। वह श्रीवास्तव सहित सभी पुलिसकर्मियों की जान ले ली क्या? इसका मतलब प्रोफेसर भूतनाथ द्वारा इंजेक्शन किए गए अभिनेत्री जल का असर केवल आत्मा सोनी के जिस्म को अपना कब्जा छोड़ा है और अब प्रोफेसर भूतनाथ भी जीवित नहीं है। लेकिन संजय, कहीं वह दूसरे सोनू के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अनिष्टा की आकांक्षा इंस्पेक्टर के चेहरे पर सफेदी छा गई। और इंस्पेक्टर कसाना, जैसे भी हो वो आत्मा फिर से सोनू का शरीर काबिज होने की चेष्टा कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होना मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन दिवाकर आदि अब तक घर पहुंच चुके होंगे, उन्हें फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। और सोचते सोचते सबके जबड़े एक साथ कस गए और कसाना की मुठ्ठियां बिछ गई और चेहरे पर नजर आने लगा एक दृढ़ निश्चय। और फिर इंस्पेक्टर कसाना कमिश्नर सिन्हा के साथ कमरे से बाहर निकलता चला गया। रुक्मणी, मुझे आज लौटने में देर हो जाएगी। मुझे तो सोनू की चिंता और सताने लगी है। कितनी मासूम और प्यारी थी वो। और काश इंस्पेक्टर कसाना की नज़रें उस समय उस साहिब पर पड़ी होती और आंखें में आतंक, कानों में तिरस्कार फटते चले गई उसके। और उस आवाज़ से सुनकर स्थित हो गई रुक्मणी के कदम। और भयानक चित्कार सुनकर पलट गए इंस्पेक्टर कसाना। कहीं वही चमगादड़ जैसे उफ, आत्मा कि यहीं आसपास है सर। क्या? लेकिन आत्मा यहाँ कैसे? और अपनी शीतल डिपार्टमेंट स्टोर से निकलकर दिवाकर एंड फैमिली वापस अपने घर पहुंचने उस समय रात के 8 बज रहे थे। सोनू के लिए सभी तरह की पोशाकें खरीद ली हैं विक्की। कार में अब सीधे घर चलो। ओके डैडी। और उसी पल चीख पड़ी गुड्डू और निगाहें उठती चली गई उस ओर। ओह माय गॉड, यहाँ से ये कहाँ से आ गई? और दहशत नजर आने लगी सोनू के चेहरे पर भी। विक्की कार दौड़ाओ, विक्की जल्दी। और सोनू ने अपनी छाती से लिपट लिया सोनिया को और कार के बोनट पर चढ़ गई आत्मा और गियर बदल कर एक्सीलेटर पर पांव जमा दिए विक्की ने। और सड़क पर आ गिरी दुष्ट आत्मा और शरीर पाते ट्रैफिक में खलबली मचा दी। सटाक। और क्रोध और बेचैन आत्मा बुरी तरह हावी था। और त्राक। और फिर मैन होल में समाती चली गई आत्मा और एक झटके में बंगले के गेट पर पहुंच कर रुकी। चौकीदार कहाँ मर गया? और एक झटके में बंगले के मेन गेट पर कार रुकी। मैं गेट खोलता हूँ विक्की, और जल्दी।
लेकिन जल्दी जल्दी करो विकी, बंगले का ताला खोलो। क्या आत्मा हमारा पीछा कर रही है विकी? उसका डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुंच जाना यही साबित करता है गुड्डू। और विकी ने फुर्ती से साथ दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर बंगले की खिड़कियां दरवाजे पर पड़ते झपट पड़े। विकी, हरी अप, कोई खिड़की दरवाज़ा खुला ना रह जाए। तू घबरा मत मेरी बच्ची, घबरा मत, गार्ड सब ठीक करेगा। और कुछ देर बाद मैंने 3 बार चेक कर लिया है पापा, सारी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद है। ओके। और इंस्पेक्टर कसाना ने फ़ोन करके घटना के बारे में बताना होगा। और क्या हुआ सोनू, तू इस तरह सू सू की चेष्टा कर रही है? और झल्ला कर दिवाकर ने फ़ोन रख दिया। इस डेड डाल्टन गायब। ओह पापा भयभीत, दीदी भयभीत हो रही है, ये अन्य से किसी खतरे की गंध सूंघ ली है और इस समय केवल दुष्ट आत्मा का खतरा हो सकता है। कहीं दुष्ट आत्मा यहाँ तो नहीं आ पहुँची। इसी पल बाहर गूंजते कुत्तों के रोने की खबर सुनकर सबके जिस्म थर्रा उठे और कंपाउंड में पूरी रोशनी बिखेर हुई थी। बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। सोनू को गंध मिल चुकी है उसकी। मुझे लगता है आत्मा यहीं आ चुकी है। और चीख पड़ा विक्की, रोंगटे खड़े हो गए दिवाकर के। पापा उफ। और फिर गायब हो गया दुष्ट आत्मा। सोनू की चीख थरा कर कमरा। घबराओ नहीं सोनू, घबराओ मत दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं दीदी। दिवाकर पुनः झपटा फोन पर। इसे भी अभी खराब होना था। पापा चौकीदार भीतर आ रहा है, पापा चौकीदार भीतर आ रहा है। उफ, उसे रोकना होगा वरना आत्मा उसे मार डालेगी। पापा रुक जाओ चौकीदार, भाग जाओ भाग जाओ चौकीदार, भागो वहाँ से। गला फाड़ कर चीख पड़ा विक्की और उसकी आवाज़ मिलाकर चिल्लाए गुड्डू और दिवाकर भी। चौकीदार भीतर मत आओ, भाग जाओ भाग जाओ। ओह, सब लोग की कार इसका मतलब ये आ गए हैं। और आवाज़ बंद खिड़की की आवाज़ उस तक नहीं पहुँचे तो कैसे? और खिड़की खोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। गुड्डू, चौकीदार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए कमरे की बत्ती बार बार जला बुझाओ। गुड्डू कर, जल्दी कर गुड्डू कर। ओके पापा। और सफल प्रयास। चौकीदार की निगाह ऊपर उठ गई। अरे वे लोग वहाँ खिड़की पर मुझे क्या कह रहे हैं? आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। और उस तरफ बढ़ते चौकीदार के अलग से चीख फूट गई और हड़बड़ी में हाथ में कुकरी आ गई और कुकरी साए साए घुमाता हुआ, परंतु आत्मा ने उसकी कलाई भी थाम ली। आई, कब्जा चाहिए मुझे। और कुकरी खुद वे चौकीदार के सीने में प्रेस्ट हो गई और खून का फुवारा छूट पड़ा। चीख से थरा उठा वातावरण और चीखों का शोर। आसपास के मकान बाहर निकले। देखो, मिस्टर दिवाकर के बंगले से चीख गूंज रही है। और वह दृश्य देखकर एक भी वहाँ न रुका। वो इस आत्मा पर टीवी न्यूज़ पर सुन चुकी हूँ। भागो, खूनी पिशाच आत्मा है। और चौकीदार की भयानक मौत के कारण सबके चेहरे सुते हुए थे। उफ पापा, हम चौकीदार को न बचा सके। हाँ, हम विवश थे बेटे, हम विवश थे। अगर हम उसे बचाने की चेष्टा करते तो सोनू को खो बैठते और शायद इन सब हम भी जीवित न बचते। सोनू साफ दहशत के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे और वे उछल पड़े सब के सब।
आत्मा दरवाजे को तोड़ने की चेष्टा कर रही है। रोको, उन्हें रोको दिवाकर। और भारी अलमारी दरवाजे की ओर सरकाती सब पसीने पसीने हो गए और सबको आश्चर्यजनक भयानक झटका लगा यह देखकर। पापा, दीदी, सोनू, ओह, अब समझ रही हूँ दिवाकर कि वो दुष्टात्मा भीतर आना चाहता है और हम इसे बचाना चाहते हैं। सोनू, ओह, ये अब समझ ही है दिवाकर, वे दुष्टात्मा भीतर आना चाहता है और हम बचाना चाहते हैं। पापा, दीदी। और दूसरे दरवाजे पर पड़ने लगी चोटें। पापा, हम शैतान आत्मा का दूसरे दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रही है और दूसरे दरवाजा शायद इतना मजबूत न था। ओह, बुरी तरह भयभीत सोनिया की छाती से चिपक गई। दिवाकर और विक्की चाकू लेकर टूट पड़े खौफनाक पंजे पर। पापा, पीछे हट जाइए, मैं इसके हाथ के शैतानी हाथ को काट दूंगी। और फिर आत्मा का दरवाजा से हटती हुई महसूस हुई। खचाक, भयानक चीखार गूंज उठा वहाँ, और वहाँ से हट गई है। पापा, हट जाओ, दरवाजे को छेद को फौरन बंद करता हूँ। और सोनिया चित्कार उठी, फौरन दरवाजे। ओह, क्या हुआ सोनिया, उधर देखो। वो हक्के बक्के रह गए सब। पापा, पापा, आत्मा दीवार को काटने की चेष्टा कर रही है। और यह क्या कि मौसम में भी दहशत बनाकर सवार हो गए वातावरण पर। कब्जा, कब्जा, कब्जा। और बंगले के अंदर सबके जिस्मों के मसान छोड़ रहे थे भरपूर पसीने की बूंदी। और इस दीवार को टूट कर गिरने से हम नहीं रोक पाएंगे इसे, मतलब कि वो आत्मा अपने गंदे मकसद में कामयाब हो जाएगी। पापा, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर निकलने तो बेटा रास्ते पर बंद कर दिए हैं। लेकिन अभी एक रास्ता बचा हुआ है और वह इस समय उस रास्ते के निकट खड़े थे। यह मैन होल के रास्ते से दूर निकल सकते हैं। पापा, मैन होल का ढक्कन हटाओ। विक्की, बेटे, शैतान आत्मा दीवार गिरा कर हम कभी भी यहाँ आ सकती है। और मैन होल को बढ़ता टिनक गया विक्की, खटक खटक। और स्थिति में प्रत्येक शख्स की सांसें समान चलने लगी, खटखट। ओह, उसके बाद इस वक्त जबरदस्त और कर्कश चीख गूंज उठी वातावरण में। और मैन होल के नीचे आवाज़ों को सुनकर सर्वप्रथम दिवाकर मैन होल पर झपटा। विक्की, आत्मा इस रास्ते से भीतर आने की चेष्टा कर रही है। ढक्कन तक पहुंचने के लिए कोई बहुत भारी चीज लेकर आओ, हरी। और सोनू और सोनिया को भी यहाँ से बाहर कमरे में ले जाओ। हम आत्मा को आने से रोक सके तो सामने एकदम न पड़नी चाहिए। जल्दी 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 बेटे। और किचन में फ्रिज भारी वस्तु विक्की को दिखाई दी। गुड्डू, तुम इसे सरकाने में मेरी मदद करो, मुझे आत्मा की चीख कानों में पर्दे हिल रही हैं। विक्की और दिवाकर के चेहरे पर कोप नृत्य कर रहा था। विक्की, जल्दी करो बेटा, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ शांत हो गई वह कर्कश ध्वनि और वह अनिष्ट आकांक्षा से थरा डंडा सा उठाकर मैन होल की तरफ झपटा। लेकिन इससे पूर्व उसका वार करने के लिए हाथ घूम जाता
ओ इंस्पेक्टर कसाना, तुम अपनी भरपूर शक्ति लगाकर मैं देनी पड़ी मुझे तुम्हें ये ढक्कन से हटाने में। और तुम उस किस परवार करने जा रहे थे विकी? हम समझ रहे हैं कि वह आत्मा इस रास्ते से मैनहोल के नीचे से आ रही है। तभी तख्ता खोपड़ियां सन्ना उठी। चौकीदार की भीषण लाश बंगले में पूर्णतः सन्नाटा और भीतर जलती बत्तियां देखकर मैं समझ गया कि आत्मा यहाँ पहुँच चुकी है, और इसलिए मैंने भीतर आने के लिए यह रास्ता चुना। दिवाकर के मुंह से शब्द स्वर निकला। इसका मतलब आत्मा वह कक्ष की दीवार तोड़ने का प्रयास कर रही है जहाँ कुछ देर पहले पूर्व सोनू और सोनिया के भेजा है। इस पल सोनिया को तेज स्वर चीखा और आनंदपन वह उसी ओर दौड़ती। गजब कर दिया मैंने, मम्मी और दीदी की जान खतरे में है पापा। और कक्ष का दरवाज़ा बंद मिला। वो दरवाज़ा खोलो सोनिया, सोनिया दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा तोड़ने होगा, लगता है आत्मा भीतर पहुंच चुकी है। और होश उड़ गए सोनिया की। नहीं नहीं दोस्त आत्मा, मैं तुझे अपनी सोनू के जिस्म में कब्जा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। वो कड़ाक और रो पड़ी सोनू गुड्डू चीख सुनकर। मम्मी दरवाज़ा खोलो मम्मी। उफ, ये क्या, हमारे पास प्रयास असफल हो गए। और बुरी तरह क्रुद्ध आत्मा ने सोनिया को सिर पर अपने पाँव को उठा लिया। लेकिन सोनिया पाँव रखती आत्मा और विनती सी करती खड़ी हो गई मासूम सोनू। अगले ही पल समझ चुकी थी कि इस समय अगर वह मम्मी की जान बचा सकती है तो केवल वही। और अस्वस्थ भाव से आत्मा सोनू के निकट पहुंची और खुद आत्मा को समर्पण कर दिया सोनू ने। और चरमरा रहा था दरवाज़ा। और उधर सोनू को काबिज हो रही थी वह दुष्ट आत्मा सोनू के जिस्म में। और दहशत के कारण बेहोश हो चुकी थी सोनू। और भड़ाक के साथ टूटा कर गिरा दरवाज़ा तूफान की तरह भीतर दाखिल होते ही रोंगटे खड़े हो चुके सबके। और पागल हो गई सोनू की तरफ गुड्डू। नहीं, इस आत्मा का खून कर डालूंगी मैं इस कुत्ते। गुड्डू रुक जा गुड्डू। और बाज की तरह झपटा गुड्डू को दबोच लिया। रुक जा गुड्डू रुक जा। ओह, दीदी को बचाना होगा विक्की, दीदी को बचा लो। और चीते के समान उछला आत्मा के सामने आ गया इंस्पेक्टर कसाना। तुझे सोनू का शरीर छोड़ना होगा दुष्ट आत्मा। वो एक झटके के साथ ही जेब से रिवॉल्वर बाहर आ गई। तेरी मौत जेब से हाथ जेब में लाकर बाहर नजर आया। तेरी मौत अपने साथ लाया हूँ तेरे। और उसने त्रिशूल प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म पर एक झटके के साथ पेश कर दिया। और इसी के साथ कक्ष में गूंज उठा चमगादड़ जैसी जबरदस्त चिक्कार से। और एक क्षण की देर किए बिना ही इंस्पेक्टर कसाना ने सोनू के जिस्म को लेते हुए पीछे फर्श पर जा गिरा। और प्रोफेसर भूतनाथ का जिस्म वापस समाने पर विवश हो गई आत्मा। और अनियंत्रण त्रिशूल से भूतनाथ के शरीर को जकड़ लिया आत्मा ने। और
दिवाकर ने विक्की को सोफा उठाकर उसके आत्मा पर खींचकर मारा और उस वक्त देखते काबिज इंस्पेक्टर कसाना ने फुर्ती, वही दुष्ट रुक जा दुष्ट आत्मा, तेरी खूनी खेल खत्म समाप्त कर दूंगा आ। और बुरी तरह तड़प उठी आत्मा। और दिवाकर साहब जल्दी कीजिए, एक मजबूत बक्से में बंद कर दीजिए दुष्ट आत्मा को। और चीख गूंजती रही आत्मा की। और उसके बाद फिर बंद कर दिया उस आत्मा को मजबूत बक्से में। इंस्पेक्टर कसाना ने पवित्र क्रॉस पर ढक्कन पर गाड़ दिया। अब इस बक्से को कहीं दफनाना होगा, किसी ऐसी जगह जो दोबारा खुदाई की आशा ना हो। ऐसी जगह कब्रिस्तान ही हो सकती है।